तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी की। ये वो कहानी है जो सृष्टि की शुरुआत में ही लिख दी गई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई बंधन नहीं था तो बस अटूट प्रेम और एक गहरा विश्वास। ये कहानी है शिव और सती की। एक ऐसी अमर प्रेम कहानी जिसमें प्यार भी है, बलिदान भी है और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एक नई शुरुआत भी है। तो आइए इस दिव्य गाथा की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके किरदारों को जानना होगा और उस दिव्य मंच को भी जहां ये पूरी कहानी घटित हुई। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं तीन बहुत ही पावरफुल किरदार। सबसे पहले हैं प्रजापति दक्ष, एक महान राजा, बहुत बुद्धिमान लेकिन अपने अहंकार में डूबे हुए। फिर हैं उनकी बेटी सती, जो असल में खुद आदिशक्ति का अवतार थी, यानी वो ऊर्जा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। और तीसरे हैं भगवान शिव, वैराग्य और परम सत्य के प्रतीक। अब देखिए, सती तो बचपन से ही उनका मन, उनका दिल सब कुछ शिव की भक्ति में रमा हुआ था। उन्हें किसी राजमहल या सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं था। और यही बात उनके पिता दक्ष के सपनों के बिल्कुल खिलाफ थी, जो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े राजा महाराजा से हो। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक पिता का अहंकार और एक बेटी की अटूट भक्ति आमने सामने आ जाते हैं। यहीं से इस महागाथा का असली संघर्ष शुरू होता है। तो यहां पर ना दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थे दक्ष, जिनके लिए दौलत, ताकत और समाज में सम्मान ही सब कुछ था, और दूसरी तरफ थी सती, जिनके लिए त्याग, वैराग्य और शिव ही सबसे बड़ा सच थे। तो हुआ ये कि जब दक्ष को सती की इच्छा के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा तो जैसे आसमान छू गया। लेकिन सती भी अपनी बात पर अड़ी रहीं और उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। आखिर में उनकी भक्ति ने शिव का दिल जीत लिया और उन्होंने सती से विवाह करना स्वीकार कर लिया। उनका विवाह एक दिव्य उत्सव था जिसमें सारे देवी देवता शामिल हुए, बस एक को छोड़कर, वो थे दक्ष। यहां से कहानी में तनाव और भी बढ़ जाता है, क्योंकि दक्ष अब सबके सामने बदला लेने की एक बहुत बड़ी योजना बनाते हैं। अपने इस टूटे हुए ईगो को, अपनी इस चोट को सहलाने के लिए दक्ष ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। ये कोई मामूली पूजा नहीं थी, बल्कि अपनी ताकत, दौलत और रुतबे का खुला प्रदर्शन था। इस यज्ञ में बड़े बड़े देवताओं, ऋषियों, मुनियों, ब्रह्मांड के हर कोने से हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को बुलाया गया था। मतलब ये इतना बड़ा आयोजन था कि सबकी निगाहें इसी पर टिकी थीं। पर उस लंबी मेहमानों की लिस्ट में दो नाम जानबूझकर नहीं लिखे गए थे, शिव और सती। और ये कोई भूल नहीं थी, ये एक सोचा समझा, सबके सामने किया जाने वाला अपमान था। अब सती तो बेटी थी। उन्होंने जब यज्ञ में जाने की इच्छा जताई तो शिव ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, जहां सम्मान ना मिले वहां अपने स्वाभिमान को लेकर जाना बेकार है। वो जानते थे कि ये सब सिर्फ अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। और अब हम कहानी के उस सबसे दर्दनाक मोड़ पे आ पहुंचे हैं, जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंचती हैं और वहां कुछ ऐसा होता है जो इस ब्रह्मांड को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। फिर भी एक उम्मीद लेकर अपने पिता के प्यार की आस में सती वहां पहुंची। पर वहां उनका स्वागत कैसे हुआ? एक अजीब सी ठंडी खामोशी से। उन्हें देखकर सब ऐसे चुप हो गए जैसे वो वहां हैं ही नहीं। जब सती ने इस व्यवहार का कारण पूछा तो दक्ष ने जहर से भुजे हुए शब्द कहे। उन्होंने शिव का अपमान करते हुए साफ साफ कह दिया कि सती अब उनकी बेटी नहीं रही। ये सुनकर, अपने पति का ऐसा अपमान सुनकर सती का दिल टूट गया। पर अब वो सिर्फ एक दुखी बेटी नहीं थीं, अब उनके अंदर से आदि शक्ति बोल रही थीं। उन्होंने भरी सभा में सबको याद दिलाया कि वो जिस शिव का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके बिना तो कोई यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने कहा, ये शरीर जिसने आज मेरे स्वामी का अपमान सुना है, अब ये इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने वो विनाशकारी फैसला ले लिया। सती के आत्मदाह के बाद जो प्रलय आया, उसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिलाकर रख दी। और जब ये खबर शिव तक पहुंची तो उनका दुख, उनका दर्द एक ऐसे विनाशकारी गुस्से में बदल गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया। उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी और उससे जन्म हुआ महापराक्रमी वीरभद्र का। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और आखिर में दक्ष का सिर धड़ से लग करके उसके अहंकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। महादेव सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाकर गहरे दुख में डूबकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके इस दर्द से, इस विरह से सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ने लगा था। तो चलिए देखते हैं कि इस भयानक त्रासदी का अंत कैसे हुआ और कैसे इसने एक अमर विरासत को जन्म दिया। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, जिससे सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। धरती पर जिस जिस जगह सती के शरीर का कोई अंग गिरा, वो जगह दिव्य ऊर्जा से भर गई और वही स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। और इस तरह एक व्यक्तिगत दुख, एक पर्सनल ट्रेजेडी पूरे ब्रह्मांड के लिए स्त्री शक्ति का एक सोर्स बन गई। कामाख्या, वैष्णो देवी, ज्वाला जी जैसे कई पवित्र स्थल आज भी उसी अमर प्रेम और सर्वोच्च बलिदान की कहानी हमें सुनाते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। सती का अंत क्या सच में एक अंत था, या फिर ये एक नई शुरुआत थी, पार्वती के रूप में उनके दोबारा जन्म लेने की तैयारी? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई प्यार का अंत बस एक नई शुरुआत का बहाना होता है।